हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट का नाम है विंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए, इससे पहले आपको 1 मिनट के अंदर विंड पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे ताकि सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद रख पाएँ, फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिख भी पाएँ। तो देखिए, पार्ट का नाम है विंड, जिसका लेखक का नाम है सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, अब सुब्रमण्यम भारती इसको तमिल लैंग्वेज में लिखते हैं। अब तमिल में लिखते हैं इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कौन की, जिसका नाम है A.K. रामानुजन नाम है। ठीक है, अब याद रखिएगा A.K. रामानुजन, जिन्हें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब बताते हैं विंड पोइम में पोइट बताने का प्रयास करते हैं कि विंड से आग्रह करते हैं। विंड मतलब हवा होता है, हवा से आग्रह करते हैं कि ये हवा आप धीरे धीरे आइए, इतना धीरे आइए कि मेरी किताब को मत गिरोइए, मेरे खिड़की को मत तोड़िए, मेरे दरवाजे को मत तोड़िए, मेरे लेटर को मत बिखोरिए। यानी कि सभी चीज़ से आग्रह करते हैं, लेकिन हवा जब आते हैं तो सभी चीज़ को तहस नहस करके रख देते हैं। यानी कि खिड़की को तोड़ देते हैं, किताब को गिरा देते हैं और पेपर को बिखोर देते हैं, दरवाजे को तोड़ देते हैं, और साथ में बारिश भी आते हैं तो जो चीज़ बचा होता है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। हवा बोलते हैं कि हम तभी बर्बाद नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे जब स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग घर होते हैं वो नहीं टूटते हैं, और जो कमज़ोर घर होते हैं, यानी कि जो वीक होते हैं वो टूट जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बच जाते हैं। हवा कहते हैं कि हम उसका दोस्त बन जाएंगे जो स्ट्रॉन्ग अपने घरों को बनाएंगे, लेकिन हम उसका दुश्मन बन जाएंगे जो कमज़ोर रहेगा, जो वीक रहेगा, जो बिल्कुल लाचार रहेगा। तो इस पोएम के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए, बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, A.K. रामानुजन ने। आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 2 में पूछा, हु ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडो को किसने तोड़ दिया है, तो विंड ने तोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, द स्पीकर इज आस्किंग विंड नॉट टू थ्रो डाउन द, यानी कि इसमें पोइट आग्रह कर रहे हैं कि बिल्कुल मेरी किताबों को मत गिरोइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाई डिड द पोइट वांट टू द विंड टू कम सॉफ्टली। पोइट क्यों चाहते हैं कि आप सॉफ्टली आइए, हवा को क्यों चाहते हैं कि आप सॉफ्टली आए, क्योंकि मेरे सामान को आप नुकसान मत पहुंचाए। तो इसका देखिए अलग अलग 4 विकल्प दिया गया, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ऑप्शन पढ़ के। बाय द वे हम इसको बता दें, ऑप्शन नंबर डी होगा, पोइट डज नॉट वांट थिंग टू ब्रेक अप शटर, से नहीं चाहते कि मेरे सामानों को स्कटर है ना, सामानों को बिखोरे और तोड़े। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, हु आर अफेक्टेड बाय द विंड। विंड किसको अफेक्ट करता है, कौन अफेक्ट होता है, कमजोर चीज होता है, वीक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्त किसका बनता है, मजबूत चीज का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, व्हाट डज द पोइट वांट द विंड टू नॉट स्कटर। क्या चाहते हैं पोइट, क्या ना बिखरे इसका चीज, ज्वेलरी नहीं, लेटर्स ना बिखरे, पत्र ना बिखरे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट डज द पोइट वांट द विंड टू डू। विंड क्या करते हैं, जब विंड आते हैं तो पोइट क्या चाहते हैं कि क्या क्या इसका नुकसान ना पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, विंडो ना टूटे, डोंट स्कटर द पेपर्स, पेपर ना बिखरे, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, बुक्स ना गिरे। तो ऑल ऑफ दीज, सभी चीज आग्रह करते हैं, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ठीक है, और फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिएगा। व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विन्स। इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो कमजोर चीजें होती है ना, अपने आप वो टूट जाते हैं। एनीथिंग दैट इज वीक एंड ट्रबलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 9 नंबर में पूछा गया है, व्हाट इज द अफेक्टेड ऑफ द विंडो ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स। ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव डालता है विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स। जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं, जो मजबूत यानी कि तेज हवाएं क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अलग अलग दिया है। यहाँ पर 9 नंबर में ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, मेक्स देम रोर एंड फ्लस्टरिंग, यानी कि जो तेज हवाएं होते हैं ना और आग को भड़का देते हैं। 10 देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंस्पायर अस टू फेस द चैलेंज थ्रो इट अस विथ ग्रंट एंड फायर डिटर्मिनेशन, कि इसका सेंट्रल आइडिया है कि आप मजबूत बनिए और चीज़ों को सामना कीजिए, मुश्किलों का सामना कीजिए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप कमजोर रहेंगे तो सब कोई आप पर जुल्म ढाएंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में पूछा है कि यहाँ पर, हाउ डज द पोइट वांट टू कम, यानी कि वांट टू द विंड कम,
पोइट ने हवा को कैसे आने के लिए कहते हैं सॉफ्टली, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, कि आइए लेकिन धीरे धीरे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 12 नंबर पूछा है व्हाट डज ट्रबलिंग हार्टेड रेफर टू, क्या रेफर करता है, वीक पर्सन को, कमजोर व्यक्ति को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, 13 नंबर में व्हाट इज द विंड पोक फन एट, विंड किसका मजाक उड़ाते हैं, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज वीक एंड ट्रबलिंग, जो कमजोर है, टूट रहे हैं, उसका क्या करते हैं, हवा मजाक उड़ाते हैं और मजाक से ही उसको तोड़ देते हैं, मजाक के साथ। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेज डज द पोइट आस्क अस टू मेक, जो इसमें पोइट बताते हैं कि हम लोग को घर को किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, 15 नंबर में व्हाट इज द इफेक्टेड ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स, वीक फायर्स को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, तो मेक्स द स्ट्रोंगर, ब्लो देम आउट, तो ब्लो देम आउट इसका आंसर हो जाएगा कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो कमज़ोर होते हैं, आग भी उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन जंगल की आग और लहका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज 16 नंबर पूछा है व्हाट डज द पोइट वांट द विंड टू नॉट थ्रो डाउन, तो किताब को कहते हैं कि बुक ऑन द सेल्फ, की टेबल से मेरी किताब को मत गिराई, आग्रह कर रहे थे ना पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज 17 नंबर में अकॉर्डिंग टू द पोइट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, कि पोइट के अनुसार वो हमारा दोस्त बन जाएंगे अगर हम लोग अपने आप को मजबूत कर लेंगे, कौन, विंड बन जाएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर में आ जाइए हाउ कैन बी फ्रेंड विथ द विंड, विंड कब फ्रेंड बन जाएंगे, अब देखिए बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम, बिल्कुल हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग हार्ट, ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर पूछा गया है हु ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो, किसने तोड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंड ने तोड़ा था, है ना, हवा ने तोड़े थे खिड़की को। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर लास्ट वन क्वेश्चन है हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।